Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की गॉड रक्षा करे और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी वो दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है जूली, जो कि हमारी कंट्री में नहीं रहती हैं। फ़िलहाल वो थाईलैंड में रहती हैं और वो थाईलैंड का ही अपना एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। उनको जो घर मिली थी, वहाँ पर उस घर की कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, क्रिश्चियनों का ग्रेवयार्ड है। तो जूली बताती हैं कि जैसे लगता था वहाँ पे भी काफ़ी पेड़ हैं। वो अकेली रहती थी घर पे। उनकी मॉम भी उनके साथ रहती थी, बट उनके मॉम को बहुत बार उनके पापा के पास आना पड़ता था, यानी कि इंडिया में। तो जब भी उसके मॉम नहीं रहती थी उनके साथ, तभी वो ज़्यादातर गौर किया करती थी। ये बात ज़रूर सच है। मैं आप लोग को एक मैसेज भी देना चाहूँगी इससे। फ्रेंड्स, हम लोग अगर अंधेरा हो या कोई वो जंगल रूट हो, बिल्कुल सुनसान एकदम साइलेंट प्लेस हो, वहाँ पर हम लोग अगर अकेले जाएं या अकेले बैठें या अकेले रहें, तो आप लोग खुद बोलो, ज़्यादा डर लगता है। अगर हमारे साथ हमारे कम से कम 5-6 फ्रेंड्स रहें या 2-3 ही फ्रेंड्स रहें, फिर भी हमें डर कम लगता है, क्योंकि हर इंसान के साथ एक इंसान का होना ज़रूरी होता है, उसका सहारा बनने के लिए, क्योंकि डर फिर नहीं लगता है ना। ऐसे में भी फ्रेंड्स, मैं बहुत डरपोक हूँ। भले ही घोस्ट स्टोरीज मैं शेयर करती हूँ आप लोग के, बट मैं बहुत डरती हूँ। तो जूली की स्टोरी मैं आप लोग को बता रही थी। जूली उस ग्रेवयार्ड को अपने घर की खिड़की से भी देख पाती थी। उसके अगल बगल में वहीं के लोग रहते थे और 2-3 इंडियंस भी वहाँ पर रहते थे। इसी तरह जूली एक दिन अपने ऑफिस से घर आई। तब रात के 11 बज रहे थे। वो बाहर से अपना पिज्ज़ा वगैरह खाकर और अपने घर आ गई। उनकी मॉम उनके साथ तब नहीं थी। आने के बाद वो जब लॉक खोल रही थी, तो उसने देखा जैसे उसके पीछे से कोई दौड़ के गया है। लेकिन उसका एक मेन गेट भी होता था, उससे अंदर आने के बाद ही उनका मेन डोर होता था घर का। जैसे कोई अचानक से बहुत स्पीड से दौड़ के गया है, उसे ऐसे फील हुआ। उसे हवा भी जैसे लगा अपने शरीर पे। फिर उसने सोचा कोई परिंदा होगा, रात का समय है, कोई बर्ड होगा। उसने अपना दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आने के बाद उसने अपना हाथ मुंह धोया बेसिन में, फिर वॉशरूम यूज़ की। उसके बाद अपना कुछ काम करने के लिए वो बैठ गई। वो खिड़की के पास ही बैठ के सोफे पर अपना काम कर रही थी लैपटॉप में। तो लग रहा था जैसे उसके घर के बाहर ही कोई लकड़ी जैसे घिसता है, उस जैसा साउंड प्रिटेंड हो रहा था। वो ऐसे साउंड वो सुन पा रही थी। काफ़ी डर रही थी, लेकिन उसने इतना गौर नहीं किया। फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया, वो बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि छोटे छोटे कद के जैसे कोई औरत जैसे लग रहे थे वो लोग का चेहरा। वो लोग उसके घर के बाहर बिल्कुल गोल गोल घूम रहे हैं, करीब करीब 10-12 ऐसे। वो देखकर वो काफ़ी डर गई। डर के मारे उसने पहले सोचा मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर उसने अपना दरवाजे को बंद कर दिया। बंद करके वो बहुत ही डरते डरते अपने घर के अंदर ही बैठी रही। वो क्या करेगी कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे थे। फिर उसने अपना एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहा कि तू जल्दी मेरे पास आ, मेरे दरवाजे के बाहर मैंने ऐसा कुछ चीज़ देखा है। तो उसके फ्रेंड ने कहा रिलैक्स, तू डर मत,
तू जिस जगह में रहती है उस जगह में बहुत जन बोलते हैं कि काफ़ी हॉन्टेड इंसिडेंट होते हैं। तो उसके फ्रेंड बोले मैं अपनी फ्रेंड को लेके तेरे पास आ रही हूँ। वो लोग आने वाले, कंटिन्यू बैठी हुई है, उसे काफ़ी डर लग रहा था। वो क्या करे, अपने गॉड को प्रे किए जा रही थी। फिर देखिए उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। उसने सोचा कि उसकी फ्रेंड आई है। दौड़ के अपना डोर को जब ओपन किया तो एक हवा का झोंका उसके शरीर से लग के अंदर आ गया, लेकिन उसकी फ्रेंड नहीं थी। फिर जूली सारी रात तंग हुई। उसकी फ्रेंड को फ़ोन लगा रही है, उसके फ्रेंड का कंटिन्यू फ़ोन नहीं लगा और वो काफ़ी डर गई और रोने लगी। और रात भर जैसे लग रहा था उसके साथ कोई है, कोई उसके घर पर। लाइट ऑन करके रखी है, थोड़ा सा उसका आँख लग जा रहा है, नींद से बिल्कुल बोझल हो जा रहा है। उसके बावजूद उसे लग रहा है कोई उसके सर पे मार के गया है। तो कोई जैसे उसके चेस्ट में बैठ के बहुत भारी जैसा उसका लग रहा था। वो बहुत ही कष्ट में वो रात को पार की। फिर भी तब 4 बजे थे तब उसकी फ्रेंड आई। तब जूली काफ़ी रोने लगी, बदहवास उसके फ्रेंड को पकड़ के। उसके फ्रेंड ने कहा क्या बात है, तो वो बोलने लगी कि तू क्यों नहीं आई जल्दी। तो उसने बताया अपना प्रॉब्लम कि देख हमारी गाड़ी ही ख़राब हो गई थी, फिर हम दूसरे फ्रेंड का गाड़ी लेकर आए हैं। थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करने लगे और वो फ्रेंड बोला तुम लोग थोड़ा सा सो जाओ, उसके बाद चलना है। और तो जूली बोली तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। बोले वो तो मुझे नहीं मालूम, फ़ोन तो लगना चाहिए था। जूली उस दिन से समझ गई कि अगर किसी को परेशान करना होता है, कोई भी दूसरी दुनिया का डिमोनिक एंटिटियों को पता चल जाता है कि इसे इस तरह प्रॉब्लम में हम फंसा सकते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, उसने उसका फ़ोन भी नहीं लगने दिया। जूली काफ़ी डर गई थी उस रात। जूली बताती है कि वो 10 दिन के अंदर ही अंदर उस रूम को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो वही फ्रेंड के साथ रहने लगी। फिर उसकी मॉम की जो घुटने में पेन होने की वजह से उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ और उनकी मॉम भी दोबारा उसके पास थाईलैंड नहीं गई थी। जूली फ़िलहाल शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं, वो इंडिया में ही रहती हैं। थैंक यू वेरी मच जूली। और ये सेकंड स्टोरी है पृथ्वी जी की। पृथ्वी पहले भी हमारे साथ एक स्टोरी शेयर कर चुके हैं। पृथ्वी अपने एक भांजे का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका भांजा तब करीब करीब 8 साल का था। उनकी दीदी और उनके जीजा जी दोनों जॉब होल्डर थे, तो उन्होंने एक घर खरीद लिया। वो घर थोड़ा सा आबादी से दूर हुआ करता था और वो लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। उसके भांजा जाने के दिन से ही वो वहाँ पे रहना नहीं चाह रहा था, उससे जैसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसके जो भांजे का शरीर बिल्कुल दुबला होता जा रहा था, वो पीला पड़ते जा रहा था और उसके आँखों के नीचे बिल्कुल काले घेरे बन गए थे। ये देखकर उसके मम्मी पापा ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसका खून की कमी का शिकायत निकला, बिल्कुल एनर्जी लॉस। उसके बाद कॉन्टिन्यू 1 महीना 2 महीना छोड़ छोड़ के हर दम ब्लड का कमी, हेमोग्लोबिन का कमी। ये लोग बहुत ताज्जुब हो गए। फिर उनका जो मॉम थी, पृथ्वी जी का मॉम, उनके अपनी बेटी तो उसकी सिस्टर, उन्होंने जब इस तरह हमेशा सुनती रही, वो चली गई अपनी बेटी के घर। और जाने के बाद उन्होंने कहा कि एक काम कर, किसी बाबा को बुला, अपने बेटे को किसी बाबा को दिखा। तो वो बाबा जी का दरबार हुआ करता था वहाँ पर। उनके दरबार में ये लोग जब अपने बच्चे को लेके गए तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि आपके घर में जो आत्माएं हैं, जैसे कह लो जिन्नात हैं, उन लोग ही इसका एनर्जी को खींचते हैं, अपने शरीर में इसका एनर्जी लेते हैं और फिर इसको इसीलिए तंग करते हैं और कुछ नहीं। और बच्चा गुमसुम हो गया था, ना ही बात करता था और ना ही ठीक से खाना खाता था, ना ही खेलता था।
स्कूल में भी जाकर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहता था। उसकी टीचर्स भी कहते थे कि आपका बेटा पहले पहले जब वो गया था थोड़ा बहुत एक्टिव लगता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल डल हो गया। नहीं तो पहले वो अच्छा खासा एक्टिव था, और उसके मॉम भी बताती है कि वो रिजल्ट बहुत अच्छा किया करता था। टीचर्स ने भी, वो प्राइज भी पा चुका था, लेकिन उसके बाद से उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता, बिल्कुल एंड हो गया था उसका हर एक्टिविटी में। फिर उन लोगों ने कहा, जो बाबा दरबार के बाबा जी ने कहा कि आपके बच्चे के ऊपर में उन लोग का साया हो चुका है, ये ज़्यादातर यही घर पर रहता है, इसका हर एनर्जी, बच्चों का एनर्जी वो लोग आसानी से ले सकते हैं, इसीलिए आपका बेटे का एनर्जी, और अकेला है आपका बेटा है, और वो लोग करीब करीब 10 से 12 जन हैं। आप लोग इसके शरीर से तो मैं वो सबको हटा दूंगा, वो लोग नहीं आ पाएंगे। फिर भी उन बाबा ने क्या किया, उस बच्चे के ऊपर में हाजिर किया एक जिन को। तो वो आया, आने के बाद उसने अपना नाम बताया, वो बाकायदा सब कुछ बोला, और बोलने लगा कि हाँ, हम लोग को यहाँ पे रहे हुए, वो लोग जहाँ घर बनाए हैं वहाँ पे रहे हुए करीब करीब 100 साल हो चुके हैं, और वो लोग यहाँ पर घर बना दिए हैं। हम लोग का रहने का जगह में उन लोगों ने घर बना दिया। तो वो बाबा बोले कि बहुत खर्चा करके बनाए हैं, बोलो इसका क्या समाधान तुम लोग चाहते हो, क्योंकि इसका शरीर से तो मैं दोबारा इसके शरीर में आने के लिए नहीं दूंगा। तुम लोग को अगर रहने का कोई जगह चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं तुम लोग को जलाकर राख कर दूंगा। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। कई आत्माएं बोल लो या जिन बोल लो, वो लोग इस दुनिया से जाना चाहते थे, और कई जन जाना नहीं चाहते थे, यहीं पे रहना चाहते थे। तो बाबा जी ने बहुत ही सारी पूजा पाठ करके इसे तावीज़ वगैरह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके जो बैक साइड में एक घर है, उस घर को बिल्कुल छोड़ दो, उस घर में जाना आना कुछ भी करना छोड़ दो, बस साफ़ सफाई रखना। तो उन लोगों ने वैसे ही किया, वहाँ पर बस साफ़ सफाई करने लगे और कुछ भी नहीं करते थे, और वो घर को बंद करके, अभी भी वो घर, पृथ्वी कहते हैं कि वो रूम बंद ही रहता है। वो रूम से लेकिन आवाज़ें आती है सब कुछ, लेकिन इनका कोई खराबी नहीं होता है। और फिर उस रूम से लगता है खाना बनाने का कुछ खुशबू, और फिर धूप अगरबत्ती के खुशबू भी आते हैं। बहुत ही लजीज खाना बनाने का, खीर, ऐसे ऐसे खुशबुएँ आते हैं, लेकिन कभी कुछ इन लोग को प्रॉब्लम नहीं होती। उल्टा अभी उनका बहुत ही अच्छी बरकत होती है उनके लाइफ में। उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, और वो पति पत्नी भी जैसे उन लोग का पोजीशन था, उससे भी काफ़ी हाई लेवल का पोजीशन हो गया है। इसीलिए वो लोग वो घर छोड़ना भी नहीं चाहते, और वो रूम वो लोग कभी भी खोलना नहीं चाहते। ओके, थैंक यू वेरी मच पृथ्वी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे साथ स्टोरी शेयर करना है तो कोई भी मेरे ये जो स्टोरी चैनल का कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।